बोलो ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए हरे कृष्णा चुप बैठे तो बोलेंगे बोले नहीं कोई मुझे भगवान का नाम लेंगे उससे बोलिए भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद माधव गोविंद बोल गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव हरि हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। पीछे वाले कोई नहीं बोल रहे, सब चुप बैठे हुए। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। पता नहीं हिंदी आ रही है नहीं समझ, दोनों हाथ उठाइए, लाउड बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरि केशव माधव हरि हरि बोल हरि केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। सब लोग खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो एक बार, प्रभु जी का आदेश है, सब खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए, दोबारा से थक गई है और दोनों हाथ को उठाकर श्री ठाकुर जी को स्मरण करते हैं, उस स्वर में गान करना है। दोनों हाथ उठा के घूमते हुए मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरि केशव माधव हरि हरि बोल हरि केशव माधव हरि हरि बोल हरि केशव माधव हरि हरि बोल हरि केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। हाथ उठा के प्रेम से पुकारिए, जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुवर्ग नित्य लीला प्रवेश श्रीमद् शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ शिला भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज और यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु समस्त वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं गोविंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, बर्थडे पार्टी। प्रभु जी कह रहे हैं गोविंदपुरी में गोविंद का बर्थडे मनाने के लिए। हरे कृष्णा। सब थोड़ा इधर ध्यान दें कथा की ओर। जो हम ये सब जन्मदिन बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जब जन्मदिन होता है तो उसमें सबसे शुभ कार्य क्या होता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? बैलून लगाना, समोसे टिक्की खाना, केक खाना, बर्थडे केक कटिंग करना, सबसे शुभ काम क्या है? स्वस्ति वाचन। और कोई? भगवान का वचन कीर्तन। शास्त्रों में आता शुभस्य च शीघ्रम। और सबसे शुभ काम या मंगल काम क्या है? जैसे हम किसी भी अच्छे उत्सव को प्रारंभ करने से पहले, विवाह करने से पहले सब लोग एक कीर्तन सा कराते हैं अपने घर में। कोई और
तो हम सब क्या करते हैं कि भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनसे हम एक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि इस बालक के पीछे सब कुछ मंगल हो, या इस बालक का सर्वदा ही मंगल हो। तो उसके लिए भगवान का कीर्तन, श्रवण, स्मरण, उससे ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं। अगर किसी भी समय पे आप देखेंगे तो भगवान का भजन ही सबसे सर्वोत्तम कार्य है। तो आज इन माताओं ने गोविंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी यहाँ पर एक कथा कीर्तन ही रखा है। बहुत से लोग किसी का बर्थडे मनाने के लिए होटल में पार्टी कर देंगे, बहुत से लोग उस दिन लोगों को मांस सर्व करेंगे, मदिरा पान कराएंगे। क्या वो अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है? किसी जानवर को मार के खुद भी खाना, दूसरे को खिलाना, ये शुभ कार्य है? ये तो शुभ नहीं है। मदिरा पिलाना जिससे उसके बाद वो अपने होश में ना रहे, ऊट पटांग हरकतें करे, ड्राइविंग करे, किसी को मारे, खुद भी अपने होश नहीं पता और क्या करे। तो सबसे अच्छा कार्य क्या है जो इन दीदी ने करा या प्रभु जी ने करा? भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान का नाम ऐसा है जैसे हम बोलते हैं मंगल भवन हारी। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के नाम में ही सब कुछ मंगल है, मंगल ही मंगल है। इससे ज्यादा मंगल किसी और चीज में किसी को समझ आता है? तो हम सबको इन दीदी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हों के कारण हम लोगों को सबको एक भजन कीर्तन का सु अवसर मिल सका। और इस भाग दौड़ वाली जीवन में जब हमारे पास समय ही नहीं है, उन्होंने इस प्रकार से वैष्णवों को आमंत्रित करा। ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद आप सबको खाने को मिलेगा। मैं ज्यादा बोलना आता नहीं है, बाकी प्रभु जी बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, आज हम जो छोटा बच्चा गोविंद, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। एक दो प्रश्न आप लोगों को पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। आत्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने कितने लोगों ने सुने हैं आत्मा के विषय में? बाकी किसी ने नहीं सुना? अच्छा, आत्मा का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना यहाँ? भगवत गीता का नाम कितने लोगों ने सुना? भगवत गीता का नाम से पढ़ा तो दूर की बात है, नाम सुना है? सुने सब लोगों ने। भगवत गीता में भगवान ने आत्मा के विषय में बतलाया, ठीक है? तो आत्मा के विषय में भगवान बतलाते हैं, क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है ममई वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है, ठीक है? और हम सब लोग भी कौन है? हम सबके अंदर आत्मा है। उस आत्मा किसका अंश है? हम ही आत्मा है,
हम ही आत्मा बोलने से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने समझा दिया सरल से कि हम सब लोग क्या मानते हैं, हमारे अंदर आत्मा है, यही तो जो आत्मा है, भगवान कभी मरते हैं? भगवान कभी मरते हैं? कभी जन्म लेते हैं? आत्मा कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, पंजाबी का है, संस्कृत का है? आत्मा शब्द कौन सी भाषा का है? नहीं पता। आत्मा अंग्रेजी का शब्द है? नहीं। उर्दू का? नहीं। पंजाबी का? नहीं। हिंदी का है या संस्कृत का? अब दो चीजें सिर्फ, हिंदी का है या संस्कृत का? संस्कृत का। संस्कृत का है। इस हिंदी का है, जो लोग बोल रहे हैं ये हिंदी का शब्द है, तो इसका मतलब क्या होता है? आत्मा, आत्मा संस्कृत का शब्द है, और उसको अगर हिंदी में अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है मैं। आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं कौन हूं? जो बोल रहा है वो मैं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। किंतु अगर अभी मैं मर जाऊं तो मेरी आंख देखेगी, कान सुनेंगे, तो अभी जो सारे काम कर रहे वो कौन है? मैं, आत्मा। उसके होने के कारण ही मैं सारा कुछ अभी कर रहा हूं। चलूंगा भी, बात भी करूंगा, देखूंगा भी, इधर उधर घूमूंगा भी। तो इसलिए आत्मा का जो सरल हिंदी भाषा में अनुवाद है वो है मैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या सुना? भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे? जो आत्मा है वो मेरा अंश है, और हम क्या अभी हुए? आत्मा हुए। क्या अर्थ हुआ इसका? हम लोग भगवान के अंश है। अब ये बताइए, भगवान कभी मरते हैं? एक प्रश्न है। नहीं मरते। जन्म लेते हैं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान मरते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं भगवान मरते हैं? नहीं। कितने लोग मानते हैं भगवान जन्म लेते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए, साधारण जनरल नॉलेज, जो व्यक्ति कभी मरता नहीं है तो जन्म कैसे लेगा? जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना नहीं पड़ेगा? तो भगवान अगर मरते ही नहीं तो जन्म कैसे लेंगे फिर? तो बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। भगवान को क्या बोला जाता है? अजन्मा। भगवान जन्म नहीं लेते, ना मरते नहीं। अब भगवान अगर मरते नहीं ना जन्म लेते, तो उनका जो अंश है उसके अंदर भी वो गुण होगा या नहीं होगा? एक आग है, बहुत बड़ा आग छोड़ो, एक आइस, बर्फ। एक बर्फ कैसे पकड़ने में कैसा लगता है? ठंडा लगता है। अगर को 4 पीस कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उसको पकड़ने में कैसा लगेगा? गर्म लगेगा? नहीं लगेगा गर्म? कैसा लगेगा? क्यों लगेगा ठंडा? उसी कारण से उस बर्फ के अंदर जो जो गुण होगा उस टुकड़े के अंदर होगा कि नहीं? एक समंदर में से अगर एक बूंद में पानी निकाल दूं, वो पानी पीने में मीठा लगेगा या नमकीन जैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि खारा लगेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का अंश है। क्योंकि समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र में जो जो गुण है उसका छोटा सा बिंदु के अंदर भी सारे गुण हैं। तो उसी प्रकार हम लोग हैं आत्मा, भगवान का अंश। भगवान ना कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम लोग भी ना कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। आत्मा कभी मरता नहीं है ना कभी जन्म लेता है। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरी बात क्या है? ये क्या है हम जो देख रहे हैं? ये क्या हमारा शरीर है। जो शरीर है वो किससे बनी है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। 5 चीजें हैं। अब बताइए इन 5 में से कौन जीवित है? ना मिट्टी जीवित है, ना पानी जीवित है, ना अग्नि जीवित है, ना वायु जीवित है, ना आकाश जीवित है। क्या जीवित है इसमें से? मिट्टी जीवित है? कोई भी चीजें जीवित नहीं है, मृत है। अर्थात ये जो शरीर है ये मृत है, मर चुका है। जो आत्मा है वो ना मरता नहीं ना जन्म लेता है। तो फिर ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है? फिर अगर ना आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, और जो शरीर है वो पहले से ही मरा हुआ है, फिर जन्म क्या है, मृत्यु क्या है?
जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसके विषय में बतलाते हैं। जन्म किसका होता है, मृत्यु किसका होता है? अरे आत्मा तो मरता भी नहीं, ना जन्म लेता है। शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो फिर जन्म कौन लेता है, कौन जन्म लेता है? हम किसको जन्म मानते हैं? जब एक आत्मा एक शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब उसको माना जाता है उसका हुआ जन्म। और जब उस आत्मा उस शरीर को छोड़ करके जाता है तो उस प्रोसेस को माना जाता है मृत्यु। और उस जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अर्थात शरीर में प्रवेश करने से लेकर के शरीर छोड़ने तक जो अवधि है, जो समय है, उसको क्या कहते हैं? जीवन। उस व्यक्ति जीवित रहा 60 साल तक। क्या अर्थ हुआ? उसका जो आत्मा उस शरीर में से प्रवेश करने तक, शरीर से निकलने पर्यंत जितना समय हुआ वो हुआ 60 साल। और विशेष करके क्या जन्म लेता है? हमारा शास्त्र कहते हैं जन्म और मृत्यु हमारा कर्मों का होता है, ना कि किसी शरीर का, ना कि किसी आत्मा का। इस चीज को हम लोग समझेंगे। कैसे कर्मों का होता है? हम लोग के अंदर क्या, हम लोग भी आत्मा है। एक बिल्ली के अंदर भी आत्मा है, एक कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, एक घोड़े के अंदर भी आत्मा है, एक गधे के अंदर भी आत्मा है। उस आत्मा और हमारा आत्मा कोई अंतर है कि नहीं? हम तो मनुष्य का आत्मा है, इसलिए हम जब भी मारेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे। वो कुत्ते की आत्मा है, जब भी मारेगा तो कुत्ता ही होगा। कोई अंतर है दोनों में? कोई भी अंतर नहीं है। अगर कोई भी अंतर नहीं है तो फिर मैं क्यों मनुष्य हूं, वो क्यों कुत्ता है? अगर आत्मा दोनों सेम है तो एक आत्मा कुत्ता के शरीर में क्यों प्रवेश करता है, एक आत्मा मनुष्य के शरीर में क्यों प्रवेश करता है? क्यों प्रवेश करता है? कर्मों के कारण। इस जगत जो चल रहा है, पूरे जगत किसके द्वारा चल रहा है? अपने कर्मों के द्वारा ही चल रहा है। हम लोग जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा हमको शरीर मिलेगा, वैसा वैसा जन्म हमारा होगा। ठीक है, इसलिए इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे गुरुजी कहते थे, जन्मदिन के अवसर पर क्या करनी चाहिए? ये नहीं सोचनी चाहिए चलो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो 10 साल का हो गया, मैं तो 20 साल का होगा, मैं तो 30 साल का हुआ, आज तो मैं क्या करूंगा? फेस्टिवल करूंगा, आज तो मैं त्योहार बनाऊंगा। नहीं, हुआ क्या है, हम लोग को जो समय मिला था 60 साल के समय, उसमें से मेरा आज 10 साल घट गया। इसलिए करनी क्या चाहिए? आनंद में क्या करते, डूब जाते, पूरे 1 साल कैसे बिता देते किसी को पता ही नहीं लगता। किंतु हुआ क्या है, हमारे जो कर्म मिला था, जो कर्म हमको प्राप्त हुआ था, अब वो कर्म क्या हो चुका है? 10 साल पर्यंत घट चुका है उस कर्म। और कितने बचा है? मानो कि मुझे 60 साल के लिए मिला था शरीर, मेरा और 50 साल बचा है। अगर मेरा 20 साल जा चुका है, मेरा और 40 साल बचा है। मेरा और 30 साल अगर जा चुका है तो मेरा और 30 साल बचा है। तो इसीलिए जन्मदिन के अवसर पर क्या करनी चाहिए? इस बात को समझनी चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला, और अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मैं इस जन्म से, इस शरीर से मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरा जो 20 साल जा चुका है, बाकी जो 40 साल बचा है, उस 40 साल का मैं कैसे सबसे अधिक अच्छी तरह से उपयोग कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस बात को सोचने के लिए ही जन्मदिन हर साल एक बार आते। भगवान एक बार क्या करते हैं, हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि अरे भाई, अभी घड़ा में से पानी एक एक बूंद क्या कर रहा है? टपक रहा है। घड़ा कब खाली हो जाएगा? हर घड़ा तो खाली होना ही है। इसीलिए अभी मेरा घड़ा में से 60 बूंद पानी था, अब 20 बूंद पानी टपक चुका है। अब सोचो करना क्या है अब 40 बूंद के पानी में। इसीलिए हम वास्तविक रूप में क्या है, हम लोग तो कभी मरते ही नहीं। जो आत्मा है कभी भी नहीं मरता, और जो ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये कभी जिंदा था ही नहीं, ये तो मरा ही चीज है। तो इसलिए जो चीजें मरा हुआ है, शरीर है, उस मरा हुआ चीज के पीछे सारे समय गवा देने से जो जीवित आत्मा है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा हानि होता है। इसीलिए जो मरा हुआ शरीर है, उस शरीर भगवान हमें दिए हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, जो कि भगवान हमको याद दिलाते हर वर्ष हमें याद दिलाते। देखो शरीर मरा हुआ है, हम तुम जीवित हो, अब देख लो इस मरा हुआ शरीर का तुम कैसे उपयोग करते हो। तो इसीलिए क्या करनी चाहिए, वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, हमारे गुरुजी कहते थे, वो इस बात को सब समय सोचेंगे कि आज मेरा जन्मदिन तो है ही, आज मैं इस वर्ष, पिछले वर्ष पूरा साल
मैं इस शरीर का कैसे उपयोग किया, मैं इस शरीर को कैसे लगा करके क्या किया, मेरे आत्मा का क्या मैंने कल्याण किया अब तक पिछले साल में। नहीं तो क्या होगा, जिसके लिए हम लोग पूरे पूरे जीवन के लिए प्रयास करते हैं, जिसको सजाने के लिए, जिसको रखने के लिए हम लोग पूरा जीवन लगा लेते हैं, दांव पे लगा लेते हैं, क्या ये चीज़ें हमारे साथ कभी रहेगा? क्या ये चीज़ें कभी हमें हेल्प करेगा? क्या ये चीज़ें कभी हमारा दुख सुनेगा? कि चीज़ें अर्थात ये शरीर, जब इस जन्म के बाद अगर मुझे कुत्ता बिल्ली होना पड़ जाएगा, तो अगर मैं आकर के इस शरीर के पास अगर आकर रहूँ कि अरे तेरे लिए तो मैं इतना कुछ किया पूरा जीवन, अब तो मुझे हेल्प कर ले, अगर मैं रहूँगा तो ये शरीर क्या उठ करके मुझे कुछ हेल्प करेगा उस समय? कि नहीं, तू तो इतना तो किया था, तो मैं तुझे कुछ तो हेल्प कर लेता हूँ। इसीलिए क्या करे, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमोशन है ही नहीं, इसके अंदर जीवन ही नहीं है। तो इसलिए इस बात को हम लोग को समझनी ही चाहिए कि वास्तविक रूप में जन्म किसे कहते और मृत्यु किसे कहते। जब हम लोग जो जो कर्म कर रहे इस जगत में, इस शरीर प्राप्त करने के बाद जो जो कर्म कर रहे, जब उस कर्म को किसी दूसरे शरीर में, इस शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब उस कर्म को लेकर के किसी दूसरे शरीर में हमारे साथ हमारे कर्मों को प्रवेश कर दिया जाएगा, उस समय बोला जाएगा कि हमारा जन्म हुआ। और जब उस सारे कर्म खत्म होने के बाद दोबारा उस आत्मा को निकाल करके उस शरीर से जब अलग रख दिया जाएगा, तब कहा जाएगा तब क्या कहा जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अर्थात उस कर्म का उस शरीर के साथ मृत्यु हो गया। तो ये आत्मा और जन्म और मृत्यु का विषय है। हमारे गुरु वर्ग लोग, वैष्णव लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए आज बच्चा का तो जन्मदिन है ही है, किंतु हम सब लोग का भी जन्मदिन आता है साल में एक बार। इसीलिए उन बच्चा का कैसे जन्मदिन अपने उनकी माता जी ने उस बच्चा का जन्मदिन कैसे पालन किए। माता जी बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए पहले से ही बच्चा का शुरू से ही पहला जन्मदिन होगा शायद। शुरू से ही क्या किया माता ने, शुरू से ही क्या किया कि जिस चीज के लिए, जिसमें सबसे अधिक कल्याण होता है मेरी आत्मा का, मेरे बच्चा का आत्मा का, उस कार्य में ही माता जी ने उस जन्मदिन को व्यतीत किया, जो कि हमारे लिए एक सीख है। हम सब लोग इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम लोग भी क्या करेंगे। हमारा तो अभी 20-30 साल, 40 साल, 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम लोग कभी भी आज तक जन्मदिन के अवसर पर ऐसा कभी किए नहीं है। कभी जन्मदिन में इस बात को कभी स्मरण किए नहीं है, मैं इस जगत में आया क्यों, मुझे मनुष्य जन्म मिला ही क्यों, बाकी किसी दूसरे व्यक्ति को पशु जन्म क्यों मिला है, और इस जन्म का कैसे मैं सबसे अधिक लाभ उठाऊंगा। कभी भी हम लोगों ने इस बात का सोचे नहीं है, जो कि क्या करनी चाहिए, सोचना ही चाहिए। इसीलिए माता को बहुत बहुत धन्यवाद है। माता ने क्या किया, उनके पुत्र के जन्मदिन के माध्यम से हम सब लोग को भगवान का नाम श्रवण करने का, भगवान का कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया, जो कि इस आत्मा के लिए, हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ लाभकारी वस्तु, सबसे अधिक लाभ आत्मा के लिए इसी काम में होता है। अगर भगवान का नाम किया जाए, भगवान का नाम श्रवण किया जाए, साधु का संग किया जाए, तब सबसे अधिक लाभ हमारा आत्मा का होता है। इसीलिए जन्मदिन का अवसर एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता है। इसलिए इतना बड़ा अवसर पर इतने बड़े लाभकारी क्रिया माता जी ने किया। इसीलिए क्या है, माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को माता जी के लिए भी एक थोड़ा ताली दीजिए। इसीलिए हमारा शास्त्र कहते हैं क्या करनी चाहिए, सब समय ही भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए। सब समय ही, जितना अधिक से सब, वैसे तो सब समय ही करना चाहिए भगवान का नाम कीर्तन, किंतु अगर हम लोग बहुत अधिक काम से व्यस्त हैं, लेकिन तब भी अपना प्रयास करनी चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो पाए मैं क्या करूं, भगवान का नाम ग्रहण करूं, भगवान के भक्तों का संग करूं। विशेष करके ये जो जन्मदिन है, इस अवसर में क्या बार बार हमको रिमाइंड करता है कि हम लोगों को कैसे क्या करनी चाहिए, अपना समय का सदुपयोग करनी चाहिए। यही कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै तदालये राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर जो सब भक्त लोग उपस्थित हैं, श्रद्धालु लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को ही मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कथा को श्रवण किया। समय में से मेरे को लगता है हो गया है ना। मैं देरी से आया हूँ, बहुत समय ऐसे आप लोगों का हो गया है पूरा, किंतु तब भी 5-7 मिनट 10 मिनट मैं कुछ ना कुछ बोलता हूँ अपने आप को ही पवित्र करने के लिए। भगवान की कोई भी वार्ता अगर करते हैं, भगवान के विषय में कुछ भी बात करेंगे, उसमें क्या होता है, अपना ही परम मंगल होता है, अपना ही उसमें पवित्रता होता है। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको सुन लेता है, उसका भी उसी में मंगल होता है। अर्थात ये ऐसी चीज है जिसमें कभी किसी का भी अमंगल होता ही नहीं, मंगल ही मंगल होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कहने का मतलब ही होता है ऐसे तो जो अजन्मा हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, उनके उल्टा सभी लोग संतान होते हैं। हम सभी कौन हैं? भगवान की संतान हैं। भगवान के माता पिता अगर हों तो फिर हो गया कि वो भगवान नहीं हुए। भगवान कहने का अर्थ ही होता है जिनसे सभी का जन्म होता है, जो सभी के प्रभु हैं, जिनसे सब कुछ प्रकटित होता है, पूरी सृष्टि जिनसे आती है, तभी तो उनको भगवान कहते हैं ना। भगवान का अर्थ जिनसे पूरी सृष्टि आती है। तो अभी फिर वही भगवान जो हैं इस जगत में जब आते हैं तो उनका जन्म होता है या नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके माता पिता कौन हैं? कृष्ण की माता का नाम क्या है? देवकी और यशोदा। और उनके पिताजी का नाम क्या है? नंद बाबा और वसुदेव जी। वसुदेव देवकी वो लोग मथुरा में रहते थे, और इधर नंद बाबा और यशोदा माता ये गोकुल में रहते थे। कृष्ण के माता पिता ही कहलाते हैं ना।
भगवान रामचंद्र के माता पिता कौन है? उनके माता का क्या नाम है? कौशल्या देवी। और उनके पिता का नाम क्या है? महाराज दशरथ। यही है ना? भगवान रामचंद्र जी के माता पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भी माता पिता हैं। तो भगवान होने पर भी, अजन्मा होने पर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? माता पिता को धारण क्यों करते हैं? इस जगत में भी धारण करते हैं माता पिता को, दिखलाने के लिए कि माता पिता बच्चे के किस प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, बच्चे का हर प्रकार से कैसे मंगल चाहते हैं। जिस दिन से पता चला कि माता गर्भवती हैं, उसी दिन से क्या होता है? माता और पिता और जो उनके सारे शुभ चिंतक होते हैं वो सभी क्या कहते हैं कि हमारा जो ये बच्चा गर्भ में आया ये ठीक रहे, बच्चे का ठीक से जन्म हो, बच्चे का शुभ लग्न में जन्म हो, बच्चे का हर प्रकार से मंगल हो, यही चाहते हैं ना। और जब जन्म होता है उस समय भी क्या करते हैं? सब प्रकार की ऐसी बातें सोचते हैं और ऐसे सारे काम करते हैं जिससे कि बच्चे का सब प्रकार से सब समय के लिए मंगल ही मंगल हो। यही तो सभी लोग सोचते हैं ना नहीं सोचते? सोचते हैं। इसीलिए नंद बाबा यशोदा माता ने जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उन्होंने क्या किया? नंद कृष्ण का जन्म किस समय हुआ था? कृष्ण का जन्म जो है किस समय हुआ था? रात में 12 बजे। यही तो बताते हैं ना सभी लोग, रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि में जन्म हुआ। उसके बाद में फिर अगला दिन जो आया, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन था अष्टमी, इसलिए उसको कहते हैं जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अगला दिन जब आया तब क्या किया वहां पर नंद बाबा ने अपने घर में? जानते हैं? नहीं? जो उनके घर में महोत्सव हुआ, उत्सव हुआ, उसका क्या नाम है? नंद उत्सव। नंद बाबा के घर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव का मतलब वहां पर सारे ब्रजवासी लोग आकर के एकत्रित हो गए, सारे ब्रजवासी आ गए और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग, तो सारे ब्रज में रहते थे, सभी ब्राह्मण लोग आ गए, वंदी लोग आ गए, मतलब कि जो वंदना करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कुल के जो पुरुष हैं उनका नाम बतलाते हैं, नृत्य करने वाले आ गए, वो नृत्य करेंगे, गान करने वाले आ गए। जो उन नंद बाबा के 4 और भाई हैं, चारों भाई आ गए, उनकी चारों भाभियां आ गई, उनके नंद बाबा के माता पिता, यशोदा माता के माता पिता, उनके भाई, मामे, चाचे, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए एक साथ में, और सब लोग क्या कर रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा तेरे को बधाई हो, यशोदा तेरे को बधाई हो। सभी लोग आकर के क्या कर रहे हैं? बधाइयां दे रहे हैं। नंद बाबा को बधाई देते हैं, यशोदा माता को बधाई देते हैं, परस्पर में बधाई देते हैं। नाना जो है वो किसको बधाई देता है? उन कृष्ण, जो कृष्ण के दादाजी हैं, परजन्य महाराज, उनको बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, उपहार लेकर के आए हैं। नंद बाबा फिर सभी को उपहार दे रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये सारा का सारा काम? बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, नंद महोत्सव। अभी तक भी सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ कृष्ण के भक्त रहते हैं सभी लोग ये क्या करते हैं? जन्माष्टमी तो मनाते ही मनाते हैं,
जन्माष्टमी का उत्सव तो करते ही करते हैं, नंद उत्सव जो है उससे भी बड़ा करके करते हैं, उसमें बड़ा आनंद मनाते हैं, सब प्रकार की शुभ मंगलमय चीजें करते हैं। क्या करते हैं उस दिन? खीर, जलेबी, पूड़ी, लड्डू, पुआ, जशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। उस दिन कृष्ण को सबसे पहले जो वस्त्र पहनाए वो पहनाए पीले रंग के। श्याम वर्ण है उनका, देखने में कैसे है कृष्ण? श्याम मतलब काला। कैसे वाला काला? घन श्याम, मेघ के जैसे काले। मेघ जिस प्रकार के होते हैं वैसे वाला काला, किंतु काला कहने से ही वो खराब वाले काले नहीं, इतना मनमोहक है, इतना उसमें से ज्योति निकलती है कि जो उनको देखता है बार बार मन में आता है कि हमारे इस बच्चे को, हमारे इस लाला को नजर ना लग जाए। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं? उसकी बलाइयां लेते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई अलाएं आए, बलाएं आए, कोई इसके ऊपर आफत आए, कोई इसको नजर लगाए, वो सारा कुछ हमें लग जाए, इसको ना लगे। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने वहां पर नृत्य किया, गान किया और उन्होंने विष्णु को पुकारा। ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग वेदों के बड़े अच्छे अच्छे जो सारे संस्कृत के वचन हैं वो सारे पुकारो, हमारे घर को आज ऐसा बना दो कि सब और मंगल ही मंगल छा जाए। इसीलिए उनके घर में सब और पताकाएं लगा दी, सब और बंदरवार बांध दिया, पुष्प लाकर के बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बनाई, स्थान स्थान को उन्होंने सजा दिया, सारा स्थान बहुत सुगंधित द्रव्यों से पवित्र कर दिया। हे भगवान, आज आप स्वयं यहाँ पर आ जाओ। उनके अनुसार कृष्ण भगवान थोड़ा ना है, उनके लिए क्या थे? कृष्ण हमारा छोटा सा लाला है। ये तो आज इसने क्या किया है? यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए ये तो हमारा अपना बच्चा है। इसीलिए भगवान को पुकारा, हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, हे भगवान, आप के अनेक नाम हैं, आप केशव कहलाते हैं, आप मधुसूदन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, हे केशव, हे नरसिंह, हे वरहा, हे वामन, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसे करके बहुत सारे नामों से जो जो वेद में नाम लिखे हुए और जो उपनिषदों में भगवान के नाम लिखे हुए, वो सारे नाम पुकार पुकार करके कि आप सभी क्या करो, यहाँ पर आ जाओ और हमारे बालक का क्या कर दो? इसको आशीर्वाद दे दो, इसको आप सभी लोग इसके ऊपर कृपा करो, जिससे ये बालक जो है ये बड़ा अच्छा संस्कार वाला हो। इस प्रकार से सब वहां पर एकदम से क्या हो गया? बड़ा आनंदमय महोत्सव हुआ। केले के वृक्षों को लाके सजा दिया, घर की जितनी जितनी दहलीज थी सारी वहां पर ला करके उन्होंने घड़े जो हैं वो पानी से भर करके उसके ऊपर नारियल रख करके अच्छे से उसको फूलों से सजा करके नीचे सब प्रकार के जो अन्न है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, वो सब सजा दिया। इस प्रकार से जो मांगलिक चिन्ह होते हैं स्वस्तिक बना दिया, ओम लिख दिया स्थान स्थान पर, गैयाओं को सजा दिया, गैयाओं को आभूषण पहनाए बड़े अच्छे अच्छे सारे, उनको वस्त्र पहना दिए ऊपर से, उनके सींगों को सोने और चांदी से मढ़ दिया, खुरों को उन्होंने सबने स्नान करवाया और परस्पर में एक दूसरे के साथ में बड़े आनंद से गले मिले। सब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे झूम रहे हैं। इस प्रकार से नंद महोत्सव मनाया। सब इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या था? सबके मन में केवल एक ही बात, किसी किसी के मुख में बात कि हमारे बच्चा जो हुआ इसका मंगल हो, हर तरह से इसका मंगल हो, इसकी अलाएं बलाएं जो है वो सारी दूर हो जाएं, मंगल ही मंगल हो। इस प्रकार से किया। अब बच्चे को तो अपना पता नहीं है ना, जन्म हुआ मेरे लिए क्या अच्छा है उसको पता है? बच्चे को कुछ भी नहीं पता।
अभी ये बच्चा 1 साल का भी हो गया, इसको पता है तो कौन कौन आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मेरे को इनको कहना चाहिए मेरे को आशीर्वाद दो। सभी लोग मेरे को कहो कि मैं अच्छा बच्चा बनूं। सभी लोग मेरे को कहो कि आगे चल कर के मैं कभी भी खराब काम कभी भी ना करूं। ऐसा ये कह रहा है? कुछ भी तो नहीं कह रहा ना। फिर इसके मंगल के लिए इनके माता पिता ने क्यों प्रयास किया, क्यों कीर्तन करवाया, क्यों आप सबको बुलाया, क्यों भक्तों को बुलाया? उद्देश्य क्या है? बच्चे का मंगल हो। किस लिए? क्योंकि इनका बच्चे के साथ में संबंध है। बच्चे ने इनके गर्भ से जन्म लिया है, अपना बच्चा है, इसलिए क्या चाहते हैं? उसका हर तरह से मंगल चाहते हैं। इसीलिए छोटा बच्चा होने पर भी अलग अलग घर में जन्म होता सभी आत्माओं का। सबके माता पिता एक ही होते हैं? सबके माता पिता एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके माता पिता अलग अलग होते हैं और सब माता पिता अपने बच्चों को संस्कार भी अलग अलग देते हैं। एक प्रकार का माता पिता था। एक हमारा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें ये वाली कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वयं इस बात को सुनाया कि एक बार नारद ऋषि जो हैं वो जंगल में जा रहे थे, वन में से गुजर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक हाथी को देखा, फिर एक बाघ को देखा, फिर एक हिरण को देखा, फिर एक किसी और पशु को देखा। एक एक करके देखा, वो सारे पशु जो हैं अधमरे जैसे पड़े हुए हैं और करहा रहे हैं। उनको देख करके नारद जी को बड़ी दया आई, किंतु देखते हैं एक एक जगह पर करा रहा है, दूसरा थोड़ी सी और दूरी पर करा रहा है, तीसरा और जगह पर करा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देखते गए, कोई मनुष्य दिखाई देता नहीं। जब 4 ऐसे पशु देख लिए तब चारों ओर देखने लगे कि कौन है जो इनको ऐसे बाण मार रहा है। तो उनको एक व्यक्ति पेड़ के पीछे छिपा हुआ मिल गया, जिसको कहते हैं व्याध, मतलब शिकारी। वो एक और हिरण को अभी मारना चाहता था। नारद ऋषि वहां पहुंच गए। उन्होंने एकदम से पूछा कि हे व्याध, क्या इन पशुओं को तुमने मारा है? तो कहते हैं हाँ हाँ मैंने मारा है। आपको क्या चाहिए, हिरण की छाल चाहिए या फिर हाथी की चाहिए, ना बाघ की छाल चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की छाल नहीं चाहिए। मैंने क्या करना किसी का चमड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। तो आप क्यों मेरे पास आए हो, पूछ क्यों रहे हो फिर? तो इन्होंने कहा नारद ऋषि ने कि आपको एक प्रार्थना करने आया हूं, आपसे एक भीख मांगता हूं कि आप इन पशुओं को आपने मारा है ना? हाँ। तो इस तरह से क्यों मारा इनको अधमरा, जिससे कि इनके प्राण नहीं निकल गए? ऐसा मार देते कि जिससे साथ साथ प्राण निकल जाए, या फिर इनको मारो ही मत, इनको ऐसे ही जैसे ये वन में घूमते हैं अपनी आप घूमने दो। अगर मारना है तो पूरा एक साथ में मार दो। कहता है कि मेरे को बचपन से ऐसे पशु, मेरे पिताजी ऐसे ही मारते थे पशुओं को, और पशु ऐसे कराते थे। उनको देख करके मैं एकदम से कूदता था ऊपर से नीचे, बड़ा आनंदित होता था। किस लिए? क्योंकि मेरे को उसको देख के बड़ा आनंद होता था। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था मृगारी। मृग का अरी मतलब शत्रु। मैं मृग को, हिरण को जब कराते हुए देखता था, उसका शब्द मेरे को सबसे अच्छा लगता था, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ गया था? मृगारी। तो नारद ऋषि ने कहा देखो ऐसा करना नहीं, अभी इनको जो कष्ट दे रहे हो तुम्हारे को भी वही का वही कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। आज तुम इनको कष्ट दे रहे हो, फिर तुम्हारे को भी क्या करना पड़ेगा? यही का यही कष्ट तुम्हारे को भी भोगना पड़ेगा। तो कहता है कि अच्छा मेरे को क्यों कष्ट भोगना पड़ेगा?
मेरी तो जीविका यही है। तो कहते हैं नहीं, अपनी जीविका के लिए ऐसे वाला कुकर्म नहीं करते, अपनी जीविका के लिए भी ऐसा नहीं करते। किसी दूसरे प्राणी को मार करके तुम अपनी जीविका चलाओगे, इसके लिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। जो इस मांस को तुम्हारे से लेकर के खाएगा उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसे वाला काम नहीं करना। कहते मेरी जीविका कैसे चलेगी? मैंने तो बचपन से सीखा यही, मेरे पिताजी यही करते थे सब समय, मैं भी यही करता हूं। तो इसीलिए नारद जी ने दिखला दिया उसको। जल लिया नारद जी ने, सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जल लिया अपने हाथ में, उसको मंत्र पढ़ करके जैसे ही छोड़ा, उसी में साथ साथ में जितने पशुओं को इस व्याध ने आज तक मारा था सारे आकाश में आकर के खड़े हो गए, लाल लाल आंखें, और एकदम से इसको खाएंगे अभी जैसे। तब नारद ऋषि ने कहा दे देखो ये सारे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब इनको प्रकृति की तरफ से अवसर मिले और ये भी तुम्हारे को वैसे ही कष्ट देके मारे जैसे तुमने इनको मारा है। तब वो भयभीत हुआ, तब बोलता है मैं क्या करूं? तब नारद ऋषि ने कहा जे आज से क्या करो, कान पकड़ करके कहो आर नारे बाप, आर नारे बाप। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पहले कान पकड़ के उठक बैठक करवाई, उसके बाद में कहा धनुष तोड़ दो, अपने धनुष को तोड़ दो, बाण को फेंक दो। तो कहते मेरी जीविका कैसे चलेगी? उन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा, इसकी चिंता नहीं करो। तब उसने अपना धनुष और बाण तोड़ करके फेंक दिया, विश्वास किया। तब नारद ऋषि ने उसको भगवान का नाम दिया, व्याध वो वाला साधु बन गया। अभी पहले जो संस्कार मिला था वो कहां से मिला था? माता पिता से। तो इसी प्रकार से उसको ये ऐसे वाले माता पिता क्यों मिले? जो व्याध थे, जो पशुओं को मारते थे, जो पशुओं को खाते थे, पशुओं को बेचते थे, ऐसे वाले माता पिता उसको क्यों मिले? अपने पिछले जन्मों के संस्कारों से। बच्चे के अपने पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, किंतु माता पिता साथ में अगर इस जन्म उस अपने कर्मों के अनुसार माता पिता मिलते हैं। किसी को बहुत अच्छे संस्कार वाले माता पिता मिलते, किसी किसी के माता पिता अच्छे संस्कार वाले नहीं मिलते। किसी का पिता चोर होता है, किसी का पिता मांस खाने वाला होता है, किसी के माता पिता बहुत प्रकार से लोगों को कष्ट देने वाले होते हैं। अलग अलग प्रकार के माता पिता। किंतु अब ये बच्चे को देख करके, जैसे हमारे रमणी मोहन प्रभु ने बताया, बच्चे को देख करके क्या लगता है कि इनकी माता जी जब भगवान का भजन करना चाहती, कीर्तन करना चाहती हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, तो इसका अर्थ क्या है? बच्चे का कुछ अच्छा संस्कार इसलिए ऐसे माता के, ऐसे पिता के पास में पहुंचा है। यही तो एक तो ये वाली बात हो गई। अभी फिर इसके, अब बच्चे को नहीं पता कि मेरे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे या बुरे दिए जाएंगे। ये किसके हाथ में है? माता पिता के हाथ में। माता पिता अपनी तरफ से जितना हो सकता है बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसी से क्या होता है? अपना भी मंगल होता है और बच्चे का भी मंगल होता है। भले ही अभी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, किंतु तब भी कुछ ना कुछ ऐसे करते 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 संस्कार बनते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ पर क्या करते हैं? कथा और कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसीलिए भगवान इस जगत में आए। नंद बाबा यशोदा माता को अपना माता पिता बनाया और दिखाया जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता को क्या करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण का जब भी जन्म आता, माता पिता क्या करते थे? सारे ब्राह्मणों को बुलाना और जितने साधु लोग हैं उनको बुलाना और भगवान का नाम कीर्तन करना। और बार बार उल्टा साधुओं को बोलते थे। उनके घर पर आए थे एक साधु, उनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जब उनके घर पर आए तब उन्होंने क्या किया? नंद बाबा ने गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत लेट करके उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे महात्मन, आपने बड़ी कृपा की,
आप हमारे घर पर आए। मैं तो ऐसा वाला गृहस्थ हो गया हूं कि मैं अपने आप से साधु के आश्रम में भी नहीं जाता। जहां पर कोई अच्छी वार्ता सुनने को मिलेगी, अच्छा कोई काम करने के लिए मिलेगा, मैं वहां भी कभी नहीं जाता। आप कृपा करके अपनी आप से आ गए। आपने बड़ा मेरा मंगल किया, आपने बड़ा मंगल किया। कौन सा श्लोक है ये वाला? महद विचलनम निर्नाम गृहिणाम देन चेतसाम। आप महद व्यक्ति, आप श्रेष्ठ व्यक्ति, आप अपनी आप से, अपने आश्रम में आपके किसी चीज का अभाव नहीं है। आपके आश्रम में खाने की अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, रहने की बड़ी अच्छी सुविधा है, किंतु तब भी आप सारा कुछ छोड़ करके कहाँ आ गए? हमारे घर पर आ गए। आपने हमारा बड़ा उपकार किया। मेरे बालक हैं छोटे छोटे, इनका क्या कर दो? नामकरण कर दो। इस प्रकार से उन्होंने साधुओं को अपने घर पर बुलाया, निमंत्रण किया, उनके चरण दुलाए, चरण जल पिया और उनको कहने लगे कि आप हमारे को कोई सद उपदेश करो, जिससे हमारा क्या हो? सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से मंगल हो। इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने अपने स्वयं ही माता पिता के माध्यम से सारे लोगों को ये वाली शिक्षा दी कि जन्म दिवस आने पर और कोई भी महोत्सव आने पर किस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग भी हैं, तिलक किया हुआ बहुत सारे भक्तों ने, है ना। जेपी प्रभु को तो मैं जानता हूँ नाम से, बाकी किसी को भी नाम से नहीं जानता हूँ, किंतु सब लोगों को ही प्रणाम। हरे कृष्णा। बच्चे को यहाँ पर ले आओ, हम लोग स्वस्ति वाचन 2 मिनट कर देते हैं, उसके बाद में फिर खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती अगर है तो आरती कर देंगे और फिर यहाँ पर महामंत्र कीर्तन कर। सभी लोग बोलो मेरे पीछे पीछे साथ साथ में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाओ। हमारे प्रभु जी लोग आपके हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प दे देंगे और हम लोग कुछ वैदिक जो मंत्र हैं वो पढ़ेंगे। उसके द्वारा उन मंत्रों का प्रभाव इन पुष्पों में आ जाता है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बालक का हर प्रकार से, उनके माता पिता का सब प्रकार से मंगल हो। इसी भावना से फिर इनके ऊपर ही हम लोग ये वाले पुष्प दे देंगे बाद में। ले मेरे को वो स्वस्ति वाचन दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु अयम मंगलम ऋषिकेशो अयम मंगलायतनो हरि ओम स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर् दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरि स्वस्ति नो अंजनासुतो। मैं तो उसको शांत करने के लिए कर रहा था अभी रुक
स्वस्ति नो अंजनासुतो अनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घना सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं बोलूंगा कृष्ण, आप बोलेंगे कृष्ण। मैं बोलूंगा गोविंद, आप भी बोलना गोविंद। कृष्णा गोविंदा मधुसूदना दामोदर गोपीनाथ गोविंद मदन मोहन गोपाल नंद नंदन यशोदा नंदन राधा नाथ गोपीकांत हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। राधा रानी की ललिता सखी की शाखा सखी की चंपक लता सखी की चित्रा सखी की देवी की रंग देवी की तुंग विद्या की रूप मंजरी की रति मंजरी की गिरिराज गोवर्धन की यमुना महारानी की वृंदावन धाम की राधा कुंड की श्याम कुंड की गंगा महारानी की समस्त भक्त वृंद की धाम वृंदावन धाम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैताचार्य प्रभु की श्री गदाधर पंडित की श्रीवास पंडित की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama to you. Hare Hare to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare Hare to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्याम हरे। अभी हरे कृष्णा के लिए कह दिया, मेरे में केक लाया। केक का क्या करना होता है? काटना होता है। इसलिए क्यों काटना है? काटना नहीं होता केक को। भोग लगा दिया, अभी सारे लोग प्रसाद पाएंगे, बस उसको सब में बांट देंगे, केक काटेंगे नहीं। ठीक है। हम लोग पहले क्या करते थे जन्म उत्सव में, आपके जन्म उत्सव में आपकी माता जी पिताजी क्या करते थे? खीर बांटो, लड्डू बांटो, फल बांटो, सारा कुछ बांटते हैं ना उस तरह से। ऐसे इसको काट करके क्या करेंगे, है ना? इसको काटते नहीं, जब प्रसाद बांटेंगे तब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती नहीं करेंगे जी, आरती हम लोग हो गया हो गया प्रसाद।